हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने बताए थे सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए और किस तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन करके अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। एक छोटा सा कनेक्शन किस तरह से स्टैब्लिश किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। अगर अभी तक भी आपने उस वीडियो को जाकर के नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के सबकॉन्शियस माइंड के फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद आप क्लियरिटी समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और उसके बाद आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बारे में। मैं रोहन शर्मा स्पिरिचुअल मास्टर के इस चैनल पर आज आपके साथ बात करूंगा कि हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड टुवर्ड्स टू आवर गोल एंड हाउ वी कैन अचीव आवर गोल। इज इट अ सिंपल प्रोसेस और या फिर कठिनाइयां आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो आज का टॉपिक जैसा हमने लिया है रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमने समझ लिया बट सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। देखिए, आप ना कभी भी किसी भी पार्टी में गए होंगे जहां पे लाउड म्यूजिक बज रहा है। जब वो लाउड म्यूजिक बजता है तब आपके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आता, आप उस म्यूजिक की वॉइस में इतना खो जाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं की वाइब्रेशंस क्लिक होती है। और जब आप एकदम से बाहर निकलते हैं, लाउड म्यूजिक से एकदम से शांति वाले माहौल में आते हैं, तो आपका ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ समय तक उस लाउड म्यूजिक का इंपैक्ट रहता है बट कुछ समय के बाद जब आपको रियलाइज होता है कि आप बाहर आ चुके हैं, चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। ये लाउड म्यूजिक जो है ये आपकी डेली रूटीन की लाइफ है और आप इसी लाइफ में जब इन्वॉल्व रहते हैं तो बाहर आ पाना मुश्किल होता है। जब आप बाहर नहीं आ पाते तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की वो जो पीस है उसे पहचान नहीं पाते और इसी वजह से आप काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाना आसान नहीं है, बट अगर आप वो 3 टेक्निक्स जो मैंने बताई थी उसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप सबकॉन्शियस माइंड तक आराम से पहुंच पाएंगे। सेकेंड चीज, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब भी हम काम करते हैं तो मेक श्योर कि ये कोई फ्यू सेकेंड्स का काम नहीं है। इट इज नॉट अ इजी टास्क, इट टेक्स टाइम। अच्छी चीजें हमेशा समय लेती है और जितना समय लेती है उतना ही अच्छे परिणाम भी देती है। जो आईटी इंजीनियर्स हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई कोड लिखते हो, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी चीज की, तो उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कई बार एरर्स आती हैं, कई बार रिजल्ट आपके थॉट के अकॉर्डिंग नहीं आते और बार बार उन्हें रीप्रोग्राम करना पड़ता है और रीप्रोग्राम करने के बाद आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट तैयार होता है एंड ये पूरी जर्नी जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमेशा समय लगता है। तो पहली चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर सक्सेस पाना है, अगर सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन करके लाइफ को हर तरीके से एंजॉय करना है तो यहां पर एक डिसिप्लिन आपको चाहिए, यहां पर एक टाइम आपको देना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, अगर आपने टाइम नहीं दिया तो चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं हो पाएंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी को रियलिटी को थोड़ा सा समझना है और रियलिटी के बाद डिजायरेबल रियलिटी मतलब कि जो आप चाहते हैं और जो आप वाकई में बन सकते हैं उसकी तरफ आपको जाना होता है। अगर आप इसमें डिफरेंस नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि आप वो चीज अलाइन नहीं कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सीए का काम कर रहे हैं और आप सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स ले रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप सीए का काम करते हैं तो आपकी रियलिटी क्या है, दैट यू आर सीए। तो आपकी डिजायरेबल रियलिटी क्या होनी चाहिए, टूवर्ड्स टू दैट जर्नी ओनली जो कि सीए से कनेक्ट करे, या फिर आप वो काम को दिमाग में रखें जो सराउंडिंग्स में आपके नियर हो, ना कि वो ऐसा काम कि कोई रैंडम डॉक्टर आकर के आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाए और बोले कि ऑपरेशन करो, जब आपको नॉलेज भी नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार लोगों की कंप्लेन आती है कि हमने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के मेडिटेट किया, हमने ये मांगा, हमारी ये इच्छा है, मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूं बट मुझे तो मिल ही नहीं रहा, या मैं जो चाहता हूं वो कभी मुझे मिलता नहीं है। तो इसको सबसे पहले रिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्सल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या सही चीज आप मांग रहे हैं,
क्या सही चीज आप टारगेट कर रहे हैं? द टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी मेडिटेशन करते हैं या जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के अपने डिजायर्स को रखते हैं, अपनी डिजायरेबल रियलिटी वहां पे क्रिएट करते हैं, तो आपका टारगेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए और आपका टारगेट यूनिवर्सल कैलकुलेशन के साथ मैच होना चाहिए। अब ये एक नई चीज है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि यूनिवर्सल कैलकुलेशन के साथ अपने टारगेट को कैसे मैच करें। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने टारगेट को यूनिवर्सल इक्वेशंस के साथ मैच कर सकते हैं और एक टारगेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि एक चीज होती है आपको जो पीछे पुश करती है, जो आपको पीछे धकेलती कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू कांट क्रॉस द लाइन, यू कांट गो इनटू द पीस। समय हमेशा आपको रोकता है, बट जब आप कोशिश कर लेते हैं, जब आप उस लाइन को पार कर लेते हैं, जब आप उस लाइन में अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप अपने आप को पीस की तरफ जब लेकर के जाते हैं तो रियलिटी एक अलग दायरे में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी, आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग द लाइन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट थिंग, आपने रीप्रोग्रामिंग में क्या किया, अपने टारगेट को क्लियर कर दिया। जब तक टारगेट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग कि जा क्यों रहे हैं, आपने टारगेट बना दिया कि आई वांट टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड फॉर दैट आई एम डूइंग दिस प्रोसेस। उसके बाद आपने एक कदम आगे बढ़ाया। एक कदम आगे बढ़ाते समय आपको वो लाइन क्रॉस करना होता है एंड द मोमेंट आप लाइन क्रॉस करते हैं बहुत सारी चीजें आपको पीछे खींचने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, शुरुआत में परेशानियां आती है, शुरुआत में माइंड में रेस्टलेसनेस होती है, नेचर आपके आसपास प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करता है, नेचर हमेशा आपका टेस्ट लेता है, यूनिवर्स हमेशा आपका एक टेस्ट लेता है, उसके बाद ही आपको उस टेस्ट में पास होंगे या फेल होंगे डिसाइड करता है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर देखी जाती है वो है यहां पर आपका बिलीफ सिस्टम। आप जो चाहते हैं, आप जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्या वाकई में आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं? और जिस प्रोसेस पर आप काम कर रहे हैं, क्या उस प्रोसेस पर वाकई में आप विश्वास करते हैं? जैसे कि आप कहते हैं कि यार मैं तो मेडिटेशन मानता ही नहीं, या तो मैं तो जब मेडिटेशन करता हूं तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो यूनिवर्सल एनर्जीज को मानता ही नहीं। अगर आप इस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में रख करके फिर अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो समझ जाइए कि ये प्रोसेस आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि टाइम ने एक ऑब्स्टिकल आपको वैसे ही दे दिया। काफी बार ये भी थॉट आता है कि यार आई एम नॉट केपेबल, मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूं कि इस चीज को कर पाऊं, मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बना हूं। और जब इस तरह के थॉट आते हैं कि आप सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी आप काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। इसी वजह से सबसे पहली चीज आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करें, उसके बाद अपने टारगेट को क्लीन करें, उसके बाद उस लाइन को क्रॉस करें और द मोमेंट यू विल क्रॉस द लाइन, जो जर्नी आपकी शुरू होगी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इस जर्नी को करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ टाइम आपको देना होता है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत करी जाए, कैसे इस जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने आप को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करके सबकॉन्शियस माइंड के और नज़दीक लेकर के जाया जाए, और कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी एंड आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से एक्टिव किया जाए और सबकॉन्शियस माइंड के साथ किस तरह से अपने आप को अलाइन किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सेशन को दूसरों को शेयर करेंगे और
इस एनर्जी को आगे पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अपने कमेंट्स देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस जरूर रख दीजिएगा। धन्यवाद।